देखो ऐसा है, जो साधक बिना गुरु की साधनाएं कर रहे हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए। उन्हें यह समझना बहुत आवश्यक है कि जैसे आईना होता है ना, आईना से आप अपने चेहरे को आसानी से देख सकते हैं। चेहरा ही नहीं, शरीर के पूरे अंगों को देख सकते हैं। वास्तव में हमें आईने की जरूरत ही पड़ती है, तभी हम अपने शरीर को पूरे तरीके से देख पाते हैं, एक साथ देख पाते हैं। ऐसे ही गुरु रूपी आईना जब आपके सम्मुख होता है तो आप अपने वास्तविक चेहरे को देखते हैं, आप खुद की पहचान कर पाते हैं, आपका वास्तविक रूप क्या है उसे जान पाते हैं। सामान्य आईने से आप इस स्थूल शरीर को जान सकते हैं, लेकिन वो शरीर जिसका नाश नहीं है या वो रूप जिसका नाश नहीं है, वो गुरु रूपी आईने के सम्मुख आते ही पहचान हो जाती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु रूपी आईना आपके सम्मुख होना चाहिए। आज बात उन साधकों की हो रही है जो साधक रूहानी यात्रा में है। देखो ऐसा है, अगर आप रूहानी यात्रा में हैं तो फिर आपके पास रूहानी गुरु होना चाहिए। अगर आप बाहरी यात्रा में हैं तो आपका बाहरी गुरु चलेगा, लेकिन रूहानी यात्रा में बाहरी गुरु नहीं चलता है। अंतर का गुरु चाहिए, यानी रूहानी गुरु चाहिए। जब तक रूहानी गुरु नहीं होगा, आपकी रूहानी यात्रा सही से नहीं चल सकती है। इसीलिए सभी साधकों को रूहानी गुरु खोजना चाहिए। जब रूहानी गुरु आपके पास होगा तो जीवन का कल्याण आसानी से संभव है। अब यहां प्रश्न पहचान का आ जाता है। हर साधक के पास यही प्रश्न होगा। एक शब्द कहता हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। शब्द एक ही है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। शब्द में थोड़ा सा भेद है। एक सिद्ध होता है, एक सिद्ध होता है। एक वो संत होते हैं जिनके पास हजारों की भीड़ होती है, एक वो संत होते हैं जिनके पास कोई भीड़ नहीं होती है। एक वो व्यक्ति होता है जो भीड़ की तरफ आकर्षित होता है, एक वो व्यक्ति होता है जो भीड़ से दूर भागता है। जिनके साथ लाखों की भीड़ है, यथार्थ सत्य को समझिए, वहां पावर नहीं है। जहां पावर है वहां भीड़ नहीं है। भीड़ तो छोड़िए, खाने के लिए उनको रोटी भी नहीं है। लेकिन ऐसा है, उनके पावर वो पावर होता है, वो सृष्टि की नींव को हिला देते हैं, यानी इस सृष्टि में बहुत कुछ परिवर्तन कर देते हैं। वो जो चाहे उसे बदल देते हैं, लेकिन इतना सूक्ष्म तरीके से करते हैं कि बगल में बैठे व्यक्ति को पता तक नहीं होता है। दुनिया को तो क्या पता चलेगा। श्रेष्ठ पावर केवल तपस्वी के पास ही होता है, संत के पास ही होता है। तपस्या से जो संत बन जाता है वही श्रेष्ठ है। तपस्या से अगर सिद्ध बनते हैं तो श्रेष्ठ है। तपस्या से अगर सिद्धि लेते हैं तो फिर उस श्रेष्ठता को आपने प्राप्त नहीं किया है। तो जो सिद्धि पुरुष हैं उन्हें भी ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपके पास लाखों की भीड़ क्यों न हो, अगर स्वयं में खुद को आपने सिद्ध नहीं किया है तो इस भीड़ से आपका कल्याण नहीं होना है। आप राष्ट्रपति क्यों न हो जाओ, आप कुछ भी क्यों ना हो जाओ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों ना हो जाओ, जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हो वो आप क्यों ना बन जाए,
अगर आपके अंदर का दिया नहीं जला है तो ये जीवन आपका व्यर्थ है, ये हमेशा याद रखना। इस संसार में आप कुछ भी क्यों ना हो, अंतिम घाट पर जब पहुंचेंगे तो सारी चीजें यहीं रहेंगी। आप जैसे थे वैसे भी नहीं रहते हैं, इसलिए अपनी स्थिति को जानना आवश्यक है। जो तुम हो उसे नहीं जानते हो और सब कुछ जानते हो। जो तुम हो उसे जान जाओगे तो फिर स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे स्वप्न की स्थिति में व्यक्ति जब तक रहता है तब तक उसे सब कुछ सत्य लगता है, सब कुछ वही सत्य है ये लगता है। लेकिन जब वो स्वप्न से बाहर आता है तो असत्य महसूस होता है। इसीलिए संत कहता है कि संसार मिथ्या है, लेकिन संसारी कहता है कि संसार ही सत्य है। इसलिए मतभेद हो जाता है। जो इस संसार के परे की स्थिति को जान जाता है वो फिर इस संसार को काल्पनिक कहता है, लेकिन जो इस स्थिति के परे नहीं है उसे ये सब मिथ्या लगता है, क्योंकि वो साक्षात जी रहा है, हर वस्तु को छूता है, इस्तेमाल कर रहा है। तो ये काल्पनिक कैसे हो सकता है? ये गहराई के विषय होते हैं और गहराई में जाने के बाद ही समझ में आते हैं, क्योंकि ये बुद्धि के विषय नहीं है। बुद्धि के परे जाकर के इसे समझा जा सकता है, क्योंकि ये जानने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है, अनुभूति का विषय है। तो जो साधक रूहानी यात्रा में है उन साधकों को हमेशा एक ही याद रखना चाहिए। मैं कुछ साधकों की बात कह रहा हूं जो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप बार बार नीचे को आते हैं। बिल्कुल नहीं आना, ये याद रखना, ऊपर को ही रहना है। जो स्थिति आपको बताई गई है उसी स्थिति में आपको रहना है। जिस तरीके से बताई है उसी तरीके से रोज रहना है। आप बार बार नीचे गिरते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में अगर 24 घंटे में आधा मिनट भी रुक लेते हैं तो 10 वर्षों की गई तपस्या के बराबर हो जाता है। इसके महत्व को समझिए, शब्दों को समझिए, क्या कहा जा रहा है। इसीलिए आपको प्रयास करते रहना है और उसी स्थिति में रहना है। तो फिर आपको ये शिकायत कभी नहीं रहेगी कि हमारी यात्रा रुकी हुई है या हमारी यात्रा धीरे चल रही है। यात्रा से संबंधित आपका फिर कोई प्रश्न नहीं रहेगा, वो चाहे कैसा भी हो। फिर केवल नई चीजों को जानने और समझने के प्रश्न होंगे। जो मध्यावधि में आपकी स्थिति आती है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। उस मध्यावधि में ठहराव है, पर आपको वहां ठहरना नहीं है, ये याद रखना। जब वहां संशय हो आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बताया गया है उसी हिसाब से आपको चलते रहना है। जिसमें अभी 60 से 7% लोगों का पॉजिटिव है, बाकी कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं, उन्हें समझना चाहिए, ये बात उन्हीं के लिए है। महात्मा जी आपको भी कह रहा हूं, ये आपके लिए तो खासकर है। आपकी भी स्थिति ऐसी ही है, तो आज से आपको भी इस पर ध्यान देना है और अपने आप को बदलिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप यहां अटके हुए हैं। आपको बार बार ऊपर उठाया जाता है, लेकिन आप बार बार नीचे अटक जाते आकर के। ये नहीं करना है। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव दयालु।